जय हिंद दोस्तों। भारत के 5 राज्यों में चुनाव हुए, नतीजे कल सबके सामने आए। 2 जगहों पर भाजपा जीती, 3 जगहों पे समझ में नहीं आया क्या हुआ। बंगाल में थोड़ी बहुत बढ़त जरूर मिली, बढ़त से मतलब जो पिछली बार सीटें जीते थी उससे थोड़ी ज़्यादा सीटें उनको इस बार मिली, लेकिन इस बार भी दीदी का ही नाम वहाँ पे जपा जा रहा है। अब इसके बाद वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इस मौके पर ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जगह जिसको इस समय पूरी दुनिया देख रही है, उस जगह पे बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है और इन सभी के पीछे सिर्फ एक भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सीएम जिम्मेदार माना जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि वो चाहते तो समय रहते चीज़ें कर सकते थे, जो कि उन्होंने करी नहीं। और अभी भी जब समय इस तरीके का नहीं है कि कोई भी इंसान शांति से बैठ सके, खासतौर पर तब जब वो किसी ऐसे राज्य का सीएम हो जहाँ पे कि ऑन एन एवरेज रोज़ संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 पहुँच रहा है और मौतों का आंकड़ा 400 पार कर गया हो, वो शांति से बैठा रहे। यहाँ पे बात हो रही है अरविंद केजरीवाल की, जिनको कि अब कई जगहों पर लोग बुद्धूराम भी कह रहे हैं, नटवर लाल भी कह रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी संज्ञाएं हैं जो कि इस समय अरविंद केजरीवाल को दी जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल को ये सब चीज़ें बोलने का कोई बहुत किसी का कोई बुरा आशय नहीं है, बल्कि ये सब चीज़ें सिर्फ उनको इसीलिए कही जा रही हैं क्योंकि जो हालात इस समय दिल्ली में बन गए हैं वो हालात शायद नहीं होते अगर समय रहते चीज़ें संभल गई होती। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पूरी टीम है सिर्फ ट्वीट खेलने में लगी हुई है, वो दिखाता है कि कितनी ज़्यादा घटिया मानसिकता के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। भाई कल भारत में 5 जगह चुनाव हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट करके बधाई किसको देते हैं भैया? केरल, बंगाल और तमिलनाडु। भाई बाकी 2 जगह भी तो चुनाव हुए, अगर आपको बधाई देनी है तो सबको दो, लेकिन बाकी 2 जगह मतलब पुडुचेरी और असम में इसीलिए नहीं दिया गया बधाई का संदेश। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भाजपा जीती थी और भाजपा के सामने सिर्फ आता है इनको रोना। कैसे भैया? केंद्र के सामने जाके जब भी कुछ बोलना होगा बस अपना रोना शुरू कर देंगे, या और कुछ नहीं हुआ तो नादान बच्चे की तरह लाइव टेलीकास्ट कर देंगे। इससे बेहतर ये कुछ नहीं करते। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए चिल्ला रहे थे, बाद में पता चल रहा है जब ऑक्सीजन मिलने लगी तो इनके पास टैंकर नहीं है। अब जो नई बात इन्होंने कही है, इनका ये कहना है कि दरअसल हमें अब ज़रूरत है 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की पर डे, जबकि हमको आवंटित हुई है 490 और मिल रही है 312। तो ऐसे में हम पूर्ति कैसे करेंगे? और हमारे जो अस्पताल हैं उनको मजबूरी में जो मरीज़ हैं उनको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, दिल्ली में जो तस्वीरें सभी के सामने आ रही हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है कि किस तरीके से दिल्ली में लोग बाहर हॉस्पिटलों के बाहर बेड ना मिलने के कारण पेड़ों के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के बैठे हुए हैं। मतलब ये एक जो मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है वो तो अस्पतालों का है कि भाई 400 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आंकड़ा घरों पे मरने वालों का है वो कैसे सामने आएगा? कई लोग हैं जिनकी मृत्यु घर पे ही हो जा रही है, कईयों को इलाज का अभाव है, कई तरह की चीज़ें, 1-2 तरह की चीज़ नहीं। ऐसे में सरकार क्या कर रही है? सरकार के स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? भाई इनके तो कई सारे वादे थे कि भाई हमने दिल्ली को इतने ज़्यादा अस्पताल दिए, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल दिए, स्कूल दिए, शिक्षा इतनी मजबूत करा रहे हैं हम, इनने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए थे, बहुत छोटे छोटे लेवल पे हम काम कर रहे हैं। तो जो छोटे छोटे लेवल पे इनके काम की बातें सामने आया करती थी, आखिर अब वो कहाँ चली गई हैं? सब लोग यही पूछ रहे हैं, क्योंकि भाई सवाल पूछने का समय तो यही है। जिस तरीके से ये ट्विटर पर बैठकर चैन की नींद लेते चैन से बैठे हुए एकदम ट्वीट करते रहते हैं, भाई एक आम आदमी जिसके घर में कोई समस्या चल रही है या फिर कोई बीमार है या फिर खुदा ना खास्ता किसी घर में कोविड पेशेंट ही है, भाई वो तो आपका ट्वीट पढ़ नहीं रहा। एज अ सीएम आपकी पहली ड्यूटी होती है आपके नागरिकों के प्रति, जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। ये ट्वीट करके आप किसको खुश करना चाह रहे हो? सिर्फ अपने कुछ संगी साथियों को कि तुमने बीजेपी को हरा दिया? तो अगर आपकी मानसिकता सिर्फ इतनी ही ऊंची उठ पाई है कि भाई और कुछ नहीं करना, सिर्फ बीजेपी को हराना है, तो माफ़ कीजिएगा भाई साहब, आप जनसेवा करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं गए वहाँ पे। आप सिर्फ खुद का मेवा जुगाड़ने के लिए वहाँ पे गए, जनसेवा उसको नहीं कहते। और वैसे भी जन लोकपाल बिल से तो निकले हुए ये लोग हैं ही, तो इसके अलावा हम लोग इनको कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। बहरहाल दिल्ली में जो अभी ताज़ा स्थिति सामने आ रही है वो ये कि करीब 25,000 मरीज़ कल भी सामने आए हैं नए, 400 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि अभी तक का दिल्ली का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और आने वाले समय में जिस तरीके से मरीज़ बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र जैसे हालात अकेले दिल्ली में होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात दरअसल ये है कि दिल्ली के साथ कंपेयर करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि दिल्ली बहुत छोटी जगह है एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र, और अगर महाराष्ट्र के आसपास के मरीज़ वहाँ पे निकलने लगेंगे तो फिर मतलब आप सोचिए ना कि वहाँ की सरकार ने आखिर किया क्या है। और वहाँ तो 2 सरकारें हैं, केंद्र सरकार भी वहीं पे, वो चाहे तो वो भी वहाँ पे एक्शन ले सकती है। भाई आम आदमी पार्टी के एमएलए खुद सामने आके कह रहे हैं कि भैया हमारी सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी है।
तो ये चीज़ें किस तरीके से चलने वाली हैं, किस डायरेक्शन में जाने वाली हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और दिल्ली वासियों की इस समय हलक में अटकी हुई है। दरअसल दिल्ली में एक स्थिति और उत्पन्न हो गई। दिल्ली में आप सभी जानते हैं नौकरियां हैं, जैसे कि मुंबई में है वैसे ही दिल्ली में भी हालात है। तो वहाँ पे कई जगहों से आए हुए युवा रहते हैं और ऐसे में कई लोगों की सैलरी कम है, कईयों की ठीक ठाक है, तो शेयरिंग में लोग ज़्यादा रहते हैं। अब कोविड महामारी जिस तरीके से एकदम से फैली, कई लोगों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला, तो वो लोग घर नहीं जा पाए। ऐसे में वो लोग फंस गए दिल्ली में। अब अगर वहाँ पे किसी को कोविड हो रहा है तो एक अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने आप को, जो कोविड के टाइम पे जो भी कुछ दिक्कतें होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है, वो व्यक्ति अपने आप का ख्याल अकेले नहीं रख सकता। तो ऐसे में वो क्या करता है, जैसे उसकी तबीयत खराब लगती है वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है और उसके बाद ये लोग अस्पताल से भर्ती हो मतलब छुट्टी लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि हमें भर्ती नहीं होना, हम तो यहीं रह लेंगे। अब ऐसे में क्या होता है, जिस मरीज़ को छुट्टी मिल जानी चाहिए वो छुट्टी मिल नहीं पाती और जिसको बेड मिल जाना चाहिए उसको बेड नहीं मिल पाता। दूसरी बात, जब कोई इंसान यहाँ से कोविड हॉस्पिटल से छुट्टी होकर जाता है तो अगर वो शेयरिंग बेसिस पे रह रहा है, जैसे कई सारे लोग रह रहे हैं और वो शेयरिंग बेसिस पे रह रहा है, तो साथ वाले लोगों को भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। तो वो लोग भी कतराते हैं, भैया सामने वाले को बोल देते हैं कि भैया जयराम जी की हमारे पास अभी आके मत रहो, कुछ दिन तुम अलग रह लो। अब जाहिर तौर की बात है, भारत में इतने सक्षम लोग तो मौजूद हैं नहीं कि हर कोई जाके होटल अफोर्ड कर सके या ऐसा कुछ कर सके। तो वो लोग फिर ये कोशिश करते हैं कि भाई हम जितना दिन हो सके, अगर सस्ता अस्पताल मिल गया है तो हम अस्पताल में रह लें, क्योंकि घर जाएंगे अगर तो घर वालों को भी संक्रमण फैला सकते हैं। जब दोस्तों को नहीं फैलाना चाह रहे, रूममेट को नहीं फैलाना चाह रहे, तो फिर घर वालों की तो खैर बात ही अलग होती है ना। तो दिल्ली में इसीलिए भी इस समय का अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिस्तरों का ना मिलना, ऑक्सीजन की बात हो रही है, क्योंकि किस तरीके से, किस गंदे तरीके से ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, इतने बुरे तरीके से कि वहाँ पर रिफ़िल कराने के इतने हज़ारों रुपए लग रहे हैं कि एक गरीब इंसान तो अगर मृत्युशैया पे पड़ा हो तो वो तो इलाज के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक समय पर केजरीवाल जी ने हालांकि वादा किया था कि हम घर घर तक ऑक्सीजन पहुँचाएंगे, लेकिन उस चीज़ का कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। अभी हाल फिलहाल में पता चला था कि भैया के पास पाइपलाइन तो दूर की बात, जो ऑक्सीजन से घर घर पहुँचाने के लिए चाहिए थी, इनके पास वो टैंकर ही नहीं है ऑक्सीजन लाने के लिए। तो बात फिर वही हो जाती है ना कि भाई आप पहले अपनी तरफ से तो पूर्ति करो, दूसरी की तरफ आरोप लगाना तो बहुत आसान होता है। आप खुद की पूर्ति कर नहीं रहे और सोच रहे हो भैया कि बस कोई चुटकी बजा दे और जादू हो जाए, तो ऐसा बहुत कम होता है। बहरहाल दिल्ली में जो स्थिति बन रही है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही वहाँ पर सैन्य ताकतों को लगा दिया जाएगा, जिससे कि वहाँ की स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। और दिल्ली के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली का ख्याल रखना भारत के लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि दिल्ली की तरफ पूरी दुनिया देखती है। चाहे हम दिल्ली की बात करें या बम्बई की बात करें, पूरी दुनिया की नज़र इन दो बड़े शहरों पर रहती है। लेकिन बम्बई क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है इसीलिए वो बच जाता है, और दिल्ली में केंद्र सरकार है इसीलिए दिल्ली की चर्चा थोड़ी ज़्यादा होती है। चाहे आप पॉपुलेशन की बात करें, पॉल्यूशन की बात करें या इस तरह की महामारी की बात करें, हर एक केस में ये चीज़ दिल्ली की तरफ ज़्यादा आकर्षित करती है बाहर की मीडिया को कि भैया इस समय भारत में क्या चल रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर अपना रवैया बताते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और किस तरीके से दिल्ली वालों को इस मुसीबत से उबार कर बाहर लाते हैं। मेरे स्टूडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।